कैसे हो बच्चों। चलिए अभी मुहावरे देखते हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, हाथ बंटाना यानी काम में मदद करना, पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। ये मुहावरे हैं, आपको अच्छे से इसका अर्थ याद कर लेना है और शब्दार्थ जो है वो भी आपको आने चाहिए अच्छे से। ये शब्दार्थ है उनका भी अर्थ आपको अच्छे से आना चाहिए। ये पढ़ना भी है और याद भी रखना है ताकि आपको समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों में आसानी रहेगी उनके जवाब देने में। अभी देखते हैं अभ्यास में। प्रश्न नंबर 1 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला शब्द है मंडराना, तो उसका उदाहरण दिया गया है मंडराना का, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो ऐसे ही हम आगे कई सारे शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला शब्द है बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आईं, यह एक वाक्य से बनाना है। फिर दूसरा है उत्सुकता, तो मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। तीसरा शब्द है दृढ़ता, तो व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। फिर चौथा शब्द है बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। फिर पांचवा शब्द है व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे आपको शब्दों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों को। और प्रश्न नंबर 2 में अ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा। तो इसका उत्तर है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, इसका भाव समझाइए। तो पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। तो यह इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, उसका ब है, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप क्या क्या करेंगे। देखिए इसमें कितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप। तो पहला प्रश्न का उत्तर है कि अगर यदि मेरी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो मैं क्या क्या करूंगा या करूंगी। तो आपको लिखना है, यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा, मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। दूसरा प्रश्न है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे। तो उसका उत्तर है, मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा, मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। यानी हमको हमेशा हमारे हर एक लेक्चर में, हर एक प्रवृत्ति में उसका हमेशा सहयोग लेंगे और देंगे, उसको हमेशा साथ में रख के आगे चलेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके, ताकि उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, है ना। चौथा प्रश्न है, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। बाकी बच्चों को आप क्या क्या सलाह देंगे कि आपको कैसे व्यवहार करना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दें और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सोचकर बताइए। तो पहला प्रश्न है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं। तो आप सबको पता है कि क्या क्या तैयारियां करते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है, सभी चीज़ों को झाड़ पोंछ कर फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमको उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों। दीपावली पर इसका उत्तर लिखेंगे, दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। देखिए नुकसान होता है ना, इसलिए, क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके पटाखे कम से कम छुड़ाने चाहिए, या फिर नहीं छुड़ाएं तो और भी बहुत ही बढ़िया है।
प्रश्न नंबर 3 है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो चलिए, आप अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार आप कोई भी प्रश्न, इसका कोई भी उत्तर लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे कि भाई उत्तर इसका, पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। वहां नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा, वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया। इस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो इस तरह आप ऐसे कोई भी अपना अनुभव है उसको लिख सकते हैं। फिर आगे स्वाध्याय हम बाद में देखते हैं।